हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 5 और पार्ट 5 में हमारा था वर्क डन इज रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हम सेंटर पे देखेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल यानी कि विभव से रिलेटेड भी आपका एक न्यूमेरिकल हमेशा बनता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको आज हम करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है देखेंगे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 3 इंटू 10⁻⁹ यानी कि आपको 4 चार्जेस गिवन है आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर रूट 2। मतलब 4 चार्जेस हैं जिसको आपका क्या है एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे प्लेस किया गया है जिसकी साइड स्क्वायर रूट 2 है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, यानी कि सेंटर पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। तो देखेंगे मैंने यहाँ पर आपका डायग्राम बना रखा है कि 4 आपके चार्जेस हैं जो साइड्स में प्लेस किए गए हैं और इनकी साइड क्या है स्क्वायर रूट 2। बट हमें जो पोटेंशियल फाइंड करना है वो सेंटर पे करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए सॉल्व करने से पहले कि पोटेंशियल का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हमने एक प्रूफ किया था, डेरिवेशन किया था पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था V इक्वल में 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q चार्जेस तो हमारे पास हैं बट सेंटर से डिस्टेंस नहीं है। देखो, इस चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस ये हमें गिवन नहीं है, इस चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस ये हमें गिवन नहीं है, इस चार्ज की देखें तो ये भी गिवन नहीं, ये भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल आप लेंगे। ट्रायंगल कौन सा, ADC, या तो ये ले लीजिए या BCD ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस साइड को फाइंड करने की कोशिश करेंगे AC को। तो मैंने क्या करा, ट्रायंगल ADC लिया और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो क्या होती है हमारे पास, तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखेंगे लंब भी आपके पास √2 है और आपका बेस यानी कि आधार भी √2 है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर आपके कैंसिल आउट हो गए, तो 2 + 2 इट मीन्स 4 एंड देन यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट लगा और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो अगर मैं देखूँ तो ये कंप्लीटली साइड आई है, AC कंप्लीटली साइड आई है। हमें तो मिड पॉइंट चाहिए और हमें पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं आपके। तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास डिस्टेंस होगी AO, OB, OD या OC, यानी कि OA इक्वल OB इक्वल OC इक्वल OD, क्योंकि आएंगे सेम ही। ये डिस्टेंस क्या होगी, AC का हाफ होगी। ठीक है, और AC की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2, हमने फाइंड करी है 2। तो AC/2 यानी कि हमारे पास जो साइड आई यानी कि डिस्टेंस आई वो कितनी आ गई, 1 मीटर। तो सब चार्जेस के लिए जो डिस्टेंस आ गई हमारे पास वो क्या आ गई, 1, यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर में पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज के अकॉर्डिंग सेंटर में देखेंगे, इस चार्ज का देखेंगे, इस चार्ज का देखेंगे और इस चार्ज का देखेंगे, लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पोटेंशियल को देख रही हूँ यहाँ पर, पोटेंशियल ऑफ VA। A के लिए देखेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/R। देन VA इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/4πε0, इसको अभी कांस्टेंट ही रहने देते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि सभी में ये कॉमन आना है। Q, तो अगर हम A की बात करें तो A के लिए Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁹ इट मीन्स ये आएगा 3 × 10⁻⁹ अपॉन A का मतलब है सेंटर से डिस्टेंस इस चार्ज की, ये तो सभी में 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1। तो फाइनली जो VA की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πε0 3 × 10⁻⁹ ओके, देन इक्वेशन नंबर ये हो गई फर्स्ट।
ठीक, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे वी बी। मैं डायरेक्टली फाइंड करती हूँ इसको, 1/4πε0 क्यू ओवर आर। तो क्यू आपका पास बी के लिए क्या है, 2 × 10⁻⁹ और आर तो 1 है। तो यहाँ से ये टोटली अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 × 10⁻⁹। देन इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वी सी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू ओवर आर। आर तो 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे क्यू को। और सी के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 × 10⁻⁹। तो ये आ जाएगा -3 × 10⁻⁹। ठीक है। और अपॉन में आर तो 1 ही है तो डिवाइड करके कोई असर पड़ना नहीं है। ठीक है। एंड देन फाइनली लास्ट हम देखेंगे वी डी, जो कि होगा 1/4πε0 क्यू ओवर आर। आर तो 1 है और डी की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹। फाइनली हमने चारों फाइंड कर लिए, 4 × 10⁻⁹। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो फाइनली हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे टोटल पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V = VA + VB + VC + VD। तो सभी को हम ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं सभी में देखूं, देखिए ये है आपके पास VA, VB, VC और VD। तो सभी में 1/4πε0 कॉमन है एंड 10⁻⁹ भी क्या है, कॉमन है। तो मैं इसको कॉमन निकाल देती हूँ, 1/4πε0 × 10⁻⁹। देन हमारे पास यहाँ क्या बचा हुआ है, ए में देखेंगे 3 बचा, बी में 2 और सी में -3 और डी में 4। यानी कि ए में बचा है 3, ठीक है, बी में है आपके पास +2, सी में है -3 एंड डी में है 4। तो फाइनली मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया यहाँ पर। देन V इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्या है, ये कूलाम कांस्टेंट था। और इस कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। देन ये वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 4 और 2 हो जाएगा हमारे पास 6। देन V = अब फाइनली देखिए प्लस का 9 -9 कट हो गया, 9 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 6 54 और 54 क्या, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो फाइनली इस फिगर के लिए मैंने पोटेंशियल को फाइंड कर लिया सेंटर पे। तो ये इस फिगर के लिए जो सेंटर में पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 54 वोल्ट। ओके। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। हमने एक पोर्शन, अब एग्जाम में क्या होगा, बस चार्जेस की वैल्यू को आपका चेंज कर देगा और आपके पास जो साइड है उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न जो है वो पैटर्न क्या है आपका, ऐसे ही रहेगा। तो हमने चारों साइड्स को फाइंड किया, VA देखा, VB देखा, VC देखा, VD देखा, लास्ट में सभी को ऐड कर दिया। ठीक है। इसकी वैल्यू देखो, जो चीज़ कॉमन होती है ना बेटा, उसको आप हमेशा लास्ट में पुट करिए, क्योंकि अगर आप पहले पुट करेंगे ना तो आंसर तो राइट आएगा बट बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन हर एक स्टेप में करनी होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसको सॉल्व नहीं करते, लास्ट में रखते हैं और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ इसी वीडियो के साथ हमारा जो लेसन सेकंड था, लेसन सेकंड की फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गई है। ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो किससे रिलेटेड होगी, आपकी चैप्टर सेकंड के पार्ट यानी कि यूनिट सेकंड, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, या आप कह सकते हैं कैपेसिटर। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्योंकि इसमें आपको वीडियोस में कहीं से भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन वीडियोस को देखने के बाद, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जामिनर पुट करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल रहे हैं और प्रॉपर स्टेप्स भी मिल रहे हैं, सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर डिफाइन कराया जा रहा है और लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्लस ईयर क्वेश्चंस भी। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ ही से आप अपने नोट्स को आपका क्या है कंप्लीट करिए और स्टडी पे फोकस करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।